नमस्कार। हम सब रोज ही तो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, पर कभी सोचा है कि उस बक्से के अंदर आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो बस कई सारे पुर्जों की एक समझ लीजिए एक टीम है जो साथ मिलकर काम करती है। तो आज हम इसी टीम के हर एक खिलाड़ी से मिलेंगे, बिल्कुल एक एक करके। तो हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बाहर से, मतलब उन हिस्सों से जिन्हें हम रोज देखते हैं, छूते हैं। और फिर हम धीरे धीरे उस बक्से के अंदर जाएंगे और कंप्यूटर के असली दिल और दिमाग को समझेंगे। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक एकदम बेसिक कंप्यूटर सेटअप को देखते हैं। इसे ना एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए। हर खिलाड़ी की अपनी एक खास पोजीशन होती है, एक जिम्मेदारी होती है, और भाई जब सब मिलकर खेलते हैं तभी तो मैच जीता जाता है ना। तो इस टीम के कह सकते हैं 4 मेन खिलाड़ी हैं। कंप्यूटर केस मतलब वो बक्सा, मॉनिटर यानी अपनी स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस। इनके बिना तो भाई खेल शुरू ही नहीं हो सकता। ये चारों सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम कंप्यूटर से बात करते कैसे हैं? यहीं पर काम आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अरे इन्हें कंप्यूटर की आंखें, कान और हाथ ही समझिए, जिनके जरिए हम उसे बताते हैं कि भाई करना क्या है, और वो हमें दिखाता है कि हो क्या रहा है। और हमारी बातचीत जो है ना, वो अक्सर कीबोर्ड से ही शुरू होती है। ये कंप्यूटर को हमारी भाषा समझाने का सबसे सीधा, सबसे आसान तरीका है। चाहे कुछ लिखना हो, कोई कमांड देना हो, या फिर बस इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो। वैसे बाजार में तरह तरह के अलग अलग डिजाइन्स के कीबोर्ड मिलेंगे, पर सबका मकसद एक ही है, हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाना। एक ईमेल लिखने से लेकर गेमिंग में शॉर्टकट इस्तेमाल करने, और यहाँ तक कि कोड लिखकर सॉफ्टवेयर बनाने तक, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। कीबोर्ड का सबसे अच्छा दोस्त कौन? माउस। जहाँ कीबोर्ड लिखने का काम करता है, वहीं माउस हमें स्क्रीन पर चीजों को एक तरह से छूने और उनसे इंटरैक्ट करने की ताकत देता है। इसीलिए तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अरे माउस की मदद से ही तो हम स्क्रीन पर किसी भी आइकन पर पॉइंट कर सकते हैं, उसे एक क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसे ड्रैग करके कहीं और रख सकते हैं। आज जो हम फोल्डर्स और फाइलों को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं ना, वो सच में माउस के बिना तो मुमकिन ही नहीं था। और एक मजेदार बात बताऊं, माउस हमेशा से ऐसे नहीं थे। आजकल के जो ऑप्टिकल माउस हैं, वो एक छोटी सी एलईडी लाइट से पता लगाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने में मैकेनिकल माउस होते थे, जिनके अंदर एक भारी रबर की गेंद घूमती थी। जरा सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदली है। ठीक है, तो हमने कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर को बता तो दिया कि क्या करना है, पर भाई वो हमें जवाब कैसे देगा? यहीं पर काम आता है मॉनिटर। ये समझ लीजिए कंप्यूटर का चेहरा है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाता है कि अंदर असल में चल क्या रहा है। अगर थोड़ा याद करें तो कुछ साल पहले तक मॉनिटर कैसे होते थे? पुराने टीवी जैसे, बड़े और भारी, जो पूरी की पूरी टेबल घेर लेते थे। उन्हें सीआरटी मॉनिटर कहते थे। लेकिन आज के जमाने के एलसीडी या एलईडी मॉनिटर्स एकदम पतले और हल्के होते हैं। इन्हें फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है। चलिए अब उस बक्से की बात करते हैं जो इन सभी जरूरी और नाजुक हिस्सों का घर है। जी हाँ, ये है कंप्यूटर केस, जो अंदर के कीमती पुर्जों को धूल, मिट्टी और किसी भी तरह के नुकसान से बचाकर रखता है। हर कंप्यूटर केस के ना 2 जरूरी चेहरे होते हैं, एक सामने का और एक पीछे का। सामने का हिस्सा तो हमारे इस्तेमाल के लिए है, जहां पावर बटन वगैरह होता है, और पीछे का हिस्सा वो एक जंक्शन की तरह है, जहां सारे के सारे तार आकर जुड़ते हैं। तो सामने की तरफ हमें रोज इस्तेमाल होने वाले बटन और पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पावर बटन हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया। लेकिन असली कनेक्शन का खेल तो पीछे होता है, जहां मॉनिटर से लेकर कीबोर्ड और स्पीकर तक हर डिवाइस को जुड़ने के लिए अपना अपना एक पोर्ट दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस बक्से के अंदर आखिर है क्या? चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। अब समय आ गया है केस का ढक्कन खोलने का और कंप्यूटर के असली दिल और दिमाग से मिलने का। ये वो हिस्से हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा असली काम करते हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले नजर जाती है मदरबोर्ड पर। इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू, उसकी मेमोरी और स्टोरेज सबको एक साथ जोड़ता है, ताकि वे आपस में ठीक से बात कर सकें। अब बात करते हैं रैम की, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसे ना अपनी स्टडी डेस्क की तरह समझिए। जब काम कर रहे होते हैं तो जिन फाइलों और किताबों की जरूरत होती है उन्हें हम डेस्क पर फैला लेते हैं, है ना? रैम भी बिल्कुल यही करती है। जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनका डेटा वो टेम्पररी तौर पर अपने पास रखती है ताकि काम तेजी से हो सके। मतलब सीधा सा है, जितनी ज्यादा रैम उतनी ही बड़ी आपकी डेस्क, और जितनी बड़ी डेस्क होगी उतने ही ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ खोलकर आसानी से काम हो पाएगा। अगर रैम कम है तो मतलब डेस्क छोटी है और फिर ज्यादा प्रोग्राम खोलते ही सब कुछ धीमा पड़ जाएगा। तो अगर रैम काम करने वाली डेस्क है तो हार्ड ड्राइव क्या है? वो है आपकी अलमारी या लाइब्रेरी। ये कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। जब काम खत्म हो जाता है तो सारी फाइलें और प्रोग्राम यहीं सुरक्षित रख दिए जाते हैं ताकि कंप्यूटर बंद करने के बाद भी वो गायब ना हो। और जानते हैं कंप्यूटर की सबसे अच्छी बात क्या है? कि इसकी ताकत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है। याद है वो मदरबोर्ड, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम, उस पर कुछ खाली जगह होती हैं जिन्हें स्लॉट्स कहते हैं। इन्हीं स्लॉट्स में नए कार्ड्स लगाकर कंप्यूटर को अपग्रेड किया जाता है। सबसे कॉमन अपग्रेड्स कौन से हैं? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड। तो इनका फायदा क्या है? देखिए, ये कार्ड्स कंप्यूटर को किसी खास काम का स्पेशलिस्ट बना देते हैं। जैसे एक अच्छा वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग एक्सपीरियंस को शानदार बना देगा, और एक बेहतर साउंड कार्ड वो तो म्यूजिक और मूवीज में जान ही डाल देगा। तो अब कंप्यूटर के पुर्जों का रहस्य काफी हद तक खुल चुका है। अब सवाल ये है, अगर किसी के पास एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर हो तो उससे कौन सा कमाल का काम किया जा सकता है? हाई एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या कुछ और? जरा सोचिए, संभावनाएं तो अनंत है।